हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। ये अपनी क्विक रिवीजन सीरीज की 5th क्लास होगी, जिसके अंदर अपन स्टोन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने लाइम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो लाइम को वीडियो वाली देख लीजिए, और अगर उससे पहले वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप फर्स्ट सीमेंट से देखने शुरू कीजिएगा और धीरे धीरे आगे आइएगा। तो इससे आपका इजीली बीएमसी मतलब बिल्डिंग मटेरियल पूरा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नोट्स पे। आज अपन स्टोन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टोन में करेंगे। तो स्टोन अपना इसके प्रोसेस बता देते हैं, कैसे तरीके से स्टोन अपन को मिलता है। सबसे पहले रॉक होता है। रॉक पहाड़ में से अपन अपनी पहाड़ के मतलब जैसे ब्लास्ट वगैरह जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं उससे तोड़ा जाता है। अब बड़े पहाड़ में से छोटे छोटे पत्थर जो जिस शेप के आते हैं वो उनको जब उस प्रोसेस को लाना उधर से ट्रांसपोर्टेशन करके जब उस किसी प्लांट या जगह लाया जाएगा, उस प्रोसेस को कहते हैं क्वेरिंग। मतलब बड़े से छोटे को तोड़ना वो कहलाएगा क्वेरिंग। अब वो जो बड़ा आया वो हर किसी शेप का होगा, ऐसे ऐसे उसको डिजायर्ड शेप में लाना। वो ड्रेसिंग कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन पे पूछ लेता है, प्रोसेस होते हैं। रॉक से डायरेक्ट जो होता है वो होता है क्वेरिंग के बाद जब उसको डिजायर्ड शेप में देते हैं, डिजायर्ड शेप वाला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ड्रेसिंग। ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। उसके बाद अपन आए क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक की बात करें तो सब इसके 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अपन सबसे पहले अपन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अगर अपन पढ़ें तो सबसे पहले 3 तरीके का रॉक होता है, वो 3 तरह की होती है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एक होता है इग्नियस, एक होता है सेडिमेंट्री और एक होता है मेटामॉर्फिक। 3 तरह की रॉक होती है। इग्नियस रॉक वो होती है जो कि अपने लावा मतलब जो मैग्मा मतलब अंदर से जो लावा आता है उसके बाहर आ जा मतलब लावा के उससे बनती है। उसके अंदर भी 3 कैटेगरी होती है। एक होता है जो मैग्मा लावा सरफेस पे आके सॉलिडिफाई हो जाता है, एक हो जाता है सरफेस के अंदर और एक सरफेस के बीच में। इस तरीके को अपन तीनों को बांटते हैं, अभी मैं बताऊंगा आगे। तो कुल मिला के आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो इग्नियस रॉक होता है वो होता है कि मैग्मा जब जमीन के नीचे से ऊपर आके सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको कहते हैं इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती है जो इग्नियस रॉक का ही आगे जाके बनता है, मतलब सब टाइप होता है पर इसमें अंतर ही होता है। जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो लेड फॉर्म में जमी हुई होती है। मतलब जिस अगर आप ऐसा कह सकते हैं इग्नियस रॉक का भी कुछ ऐसे कोई ट्रांसपोर्टेशन विंड के कारण धीरे धीरे जो पार्टिकल्स उड़ के इधर से मतलब इस एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाके किसी लेयर में जम जाते हैं, फिर कोई नया स्ट्रक्चर मतलब फिर कोई नया रॉक बनाते हैं और उसका जो ऐसा फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो मतलब सेडिमेंट्री एक तरीके का लेयर्ड फॉर्म में होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सब लेयर में पाए जाते हैं। इनकी एक एक लेयर होती है बिल्कुल। अब लेयर का भी आगे बताएंगे, स्टेरिफाइड अनस्टेरिफाइड, वो मैं भी आगे नीचे बताऊंगा। और जो मेटामॉर्फिक होता है, मेटामॉर्फिक जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, इसके अंदर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रॉक, एग्जिस्टिंग रॉक, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। और जो इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक के 3 तरीके होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था। एक होता है प्लूटोनिक, एक होता है हाइपोबेसल, एक होता है वोल्केनिक। जो प्लूटोनिक होता है एट ग्रेटर डेप्थ, जो ग्रेटर डेप्थ पे मिलता है अपन को, काफी नीचे गहराई पे, एट अ ग्रेटर डेप्थ। प्लूटोनिक मैंने बताया था जैसे मैग्मा सबसे ऊपर आ जाएगा लावा, तो जैसे अगर वो सरफेस पे आके सॉलिडिफाई हुआ तो बेसाल्ट रॉक बनेगी। और अगर एट मीडियम डेप्थ बनाया तो डोलराइट होगा, और सबसे नीचे जाके बन रहा है अगर वहीं के वहीं सेटल हो गया तो ग्रेनाइट होगा। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ग्रेनाइट की होती है, सबसे नीचे जाके मिलता है, इसलिए सबसे महंगा भी होता है, क्योंकि उसको बाहर निकालने क्वेरिंग करने के लिए, माइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मैन पावर लगती है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अब उसके बाद अपन देखते हैं ये, और इसको एक से भी कर सकते हैं। एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के अंदर अपन समझाएं तो इस तरीके से समझाए जाएंगे कि जैसे इंट्रूसिव ऐसा होगा जो सॉलिडिफाई ऑन अर्थ सरफेस, और एक्सट्रूसिव होगा सॉलिडिफाई बिलो द अर्थ सरफेस। इसमें अपोजिट होता है। इंट्रूसिव मतलब अपन सोच रहे हैं अंदर नहीं पर ये सरफेस के ऊपर आके सॉलिडिफाई होता है, इसका इसलिए इंट्रूसिव कहलाता है। एक्सट्रूसिव मतलब सरफेस के अंदर, तो अपोजिट है, इसके नाम से अपोजिट बिल्कुल। सेडिमेंट्री रॉक आपको मैंने बता ही दिया था, वो लेयर्ड फॉर्म में होता है, तो उसके एग्जांपल है यहाँ पे।
उसके एग्जाम्पल एक हो जाएगा ग्रेवल, सैंड, लाइमस्टोन और लाइमस्टोन सैंडस्टोन ही आ गया, ग्रेवल आ गया, सैंडस्टोन आ गया, लाइमस्टोन आ गया। और ये बताया ड्यू टू वेदरिंग के कारण ऐसा होता है, बता ही दिया था मैंने, जैसा वो वेदरिंग के कारण वेदर जैसे तेज हवाएं चली तो कोई जैसे इग्नियस रॉक बनी हुई है उसके छोटे छोटे पार्टिकल उड़ उड़ के वहाँ गए और उस लेयर्ड फॉर्म में जम गए, तो धीरे धीरे एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसको अपन ने सेडिमेंट्री रॉक का नाम दे दिया। और वो जैसे अगर इग्नियस से बना तो उसी कैटेगरी में वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक की बात आ रही है। मेटामॉर्फिक रॉक उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बनता है ये, जैसे कोई एग्जिस्टिंग रॉक पेरेंट रॉक इसकी सेडिमेंट्री रॉक होती है, या फिर इग्नियस रॉक से भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी बन जाती है। तो चेंज इन टेम्परेचर या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है जब जाके अपने मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। ये अपना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेकंड फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसको 3 तरीके से बांटा गया है। एक होती है स्टेरिफाइड सेडिमेंट्री रॉक, एक होती है अनस्टेरिफाइड इग्नियस रॉक, एक होती है फोइलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक। स्टेरिफाइड का मतलब हो जाएगा स्टेरिफाइड ही लेयर्ड में स्टेरिफाइड होती है, मतलब कुल मिला के हो गया ये लेयर्ड में इजीली स्टेरिफाइड होती है ये। और जो अनस्टेरिफाइड होती है अनस्टेरिफाइड होती है, और जो फोइलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक होती है। वैसे ये क्लासिफिकेशन इतना पूछा नहीं जाता, जियोलॉजिकली पूछा जाता है, तो आप बस इनका अगर नाम भी याद रख लेंगे तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये शॉर्ट नोट्स है, मैं अगर आपको इसकी डिटेलिंग दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसी तरीके से फिर लोग देखते नहीं, जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़्यादा व्यू वगैरह नहीं आता, कोई देखता नहीं है, सबको पसंद नहीं है, एवरेज व्यू टाइम 1-2 मिनट करीबन का आता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल नई वीडियोज़ को। उसके बाद अपन चलेंगे थर्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन थर्ड होगा, जिसके अंदर अपन पहला पढ़ेंगे सिलीशियस रॉक। सिलीशियस रॉक जिसका पहला एग्जांपल होगा ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट। अब सिलीशियस मतलब इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा, इसलिए इसका नाम क्वार्ट्जाइट होगा, इसमें कंपोजिशन सिलिका का ज़्यादा होगा। आरजे सिलीशियस में कैलकेरियस, इसमें एल्यूमिना का मात्रा ज़्यादा होगी एर्जिलिशियस के अंदर, स्लेट और लेटराइट। और जो कैलकेरियस रॉक होगा उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, उसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन और मार्बल। इसके बाद अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल देखेंगे बेसाल्ट, ग्रेनाइट और डोलराइट। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हो जाएंगे सैंडस्टोन, लाइम स्टोन और चॉक। मेटामॉर्फिक के हो जाएंगे क्वार्ट्जाइट, लाइम और स्लेट और मोरुम लेटराइट और ग्रेनुलेटेड बेसाल्ट। अब जैसा अपन देखें अभी आएगा मेटामॉर्फिक पेरेंट रॉक के बारे में बताया जाएगा इसके अंदर। जैसे अब देख लीजिए एक एग्जांपल है, इसमें एक तरफ आपको पेरेंट रॉक लिखी हुई है, एक तरफ मेटामॉर्फिक रॉक लिखी हुई है। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से बनता है जिनस, ठीक है। अब ये साइनाइट से भी जिनस बनता है। जो सैंड स्टोन है, अब जैसे ये ग्रेनाइट जी से जी, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए आप, जी से जी तो ग्रेनाइट से जिनस बनेगा। अब जैसे सैंड स्टोन से क्वार्ट्जाइट बनेगा, लाइम स्टोन से मार्बल बनेगा। ये तो याद होनी चाहिए, जैसे जिनको ये टिक लगे हुए हैं ना, जैसे सैंड स्टोन लाइम स्टोन का याद होना चाहिए, ग्रेनाइट जी से जी आप कंपेयर करके याद कर सकते हैं, जी से जीनस। और उसके बाद और ये से है सेकंड, इसके बाद एक याद होना चाहिए आपको शेल का स्लेट, एस से एस याद कर लीजिएगा, शेल से स्लेट, एक हो जाएगा मड स्टोन से स्लेट, ये 2 भी याद होनी चाहिए। और उसके बाद बाकी के अगर होते हैं तो नाम याद रहना चाहिए आपको, जैसे मार्बल से बनता है, डोलोमाइट से मार्बल बनता है, डोलोराइट बेसाल्ट से सिचेट बनता है, और फेल्साइट से आपको बनता है शिस्ट और स्लेट। और इसके बाद अपन स्टोन की प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। स्टोन की प्रॉपर्टीज़ होती है, स्टोन की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन बोलेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है किसी भी स्टोन की, वो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये अपनी क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में अपन ने बता दिया। उसके बाद अपन सेकंड प्रॉपर्टी जो चलती है वो उसकी हार्डनेस के बारे में बताएंगे। हार्डनेस क्या है, अब्रेशन रेजिस्टेंस को बताती है कि वो कितना हार्ड है। अगर ईंट में था, ब्रिक्स में अपन बताते थे फिंगर नेल से फिर कॉइन से उसको स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसी तरीके से स्टोन के अंदर भी होता है। इसको एब्रेशन टेस्ट भी कह देते हैं। 3 तरह की कैटेगरी में इसको बांटा गया है, एक 14 से 17 और 17 से ऊपर है, 14 से नीचे। जो 14 से नीचे है उसको कहते हैं प्योर हार्डनेस, 14 से 17 है वो है मीडियम हार्डनेस, 17 से ज़्यादा है वो है हाई हार्डनेस, या फिर रोड वर्क के लिए यूज अपन इसको कर सकते हैं। मतलब जिसकी 17 से ज़्यादा हार्डनेस होगी उसको अपन रोड वर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो अपन पढ़ेंगे हो गया परसेंटेज वियर एंड टियर। इसको अपन एट्रिशन टेस्ट कहते हैं। जैसे हार्डनेस को एब्रेशन कहते हैं, इसको एट्रिशन कहते हैं। और जो वियर एंड टियर होता है, जैसे अगर स्टोन अपन ने रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया तो उसका जो परसेंटेज वियर एंड टियर है वो 3% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको एट्रिशन टेस्ट भी अपन कह देते हैं। उसके बाद फोर्थ अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टोन की 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करें
तो शुड नॉट बी मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका वाटर एब्जॉर्प्शन। ब्रिक्स के अंदर अपन 20% लेते हैं, क्लास के ऊपर डिपेंड होता है, 20% फर्स्ट क्लास का, 22 सेकंड क्लास का और फोर्थ का 24%, 23 भी लिखा रहता है कहीं कहीं। और अगर ये 10% से ज़्यादा ले लिया तो रिजेक्टेड हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको अपन उसको कंसीडर नहीं करते। और जो छठी प्रॉपर्टी होती है टफनेस, जिसको अपन इम्पैक्ट टेस्ट भी कहते हैं। टफनेस इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं जब जाके टफनेस पता पड़ती है। इसको भी अपन 3 कैटेगरी में नापते हैं। जैसे तो 14 से नीचे अपन कर रहे थे हार्डनेस के अंदर, 14 से नीचे, 14 से 17 और 17 से ऊपर पुअर, मीडियम, हाई। उसी तरीके से अपन करेंगे लो टफनेस, मीडियम टफनेस, हाई टफनेस। 13 से नीचे, 13 से नीचे, 13 से 19 और 19 से ज़्यादा हाई टफनेस, उससे नीचे मीडियम टफनेस और लो टफनेस। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, स्टोन वाला भी। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं अपनी वीडियोस लाता रहूँगा। और आपका काम है पढ़ने का, पढ़िए और उसको साथ के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर वीडियो चलाते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए अपनी तरीके से, मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जब तक अपन मेहनत नहीं करेंगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती। और ये फास्ट रिवीजन है। और अगर आपको मेरी ये क्विक रिवीजन सीरीज अच्छी लगेगी और अगर आप बोलते हैं कि आप इसको डिटेल में पढ़ाए, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूँगा। और बेसिकली अगर जैसे मैंने अभी शॉर्ट नोट जो भी लिखाए हैं जिस भी चैप्टर के, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता, इजीली इसमें मिल जाता है आपको। रेयरली कोई क्वेश्चन होता है जिसको उस क्वेश्चनों को हम प्रीवियस ईयर के थ्रू कंप्लीट करा देंगे। तो अगर आप सबका अच्छा व्यू इस पे सही व्यूज़ अच्छे आते हैं, मतलब व्यू के मतलब अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स अच्छा होगा। रिस्पॉन्स मुझे कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे वीडियोस को व्यूज़ के थ्रू, और अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सर अच्छा लग रहा है, तो मैं उसी चैप्टर के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा विद एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी टॉपिक। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।